जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फेसबुक की किसी दुष्ट शक्ति ने हमारे पेज को स्विच करने के लिए, लॉग आउट करने के लिए कुछ टेक्निकल एरर दिखा रहा था, इसलिए थोड़ा विलम्ब हुआ आपके सम्मुख आने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब कुछ सही चल रहा होगा। आज छुट्टी दिन था ना, हॉलीडे, संडे, तो सुबह सुबह मन में ऐसे कुछ सद्भावना आया कि पहले समय तो पहले इस पेज पर आप सबको फिर बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबका बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन, शुक्रिया और क्या आभार। देखो इधर भी ज्ञान है, दान है और दक्षिणा भी इधर से है। अब यहाँ ज्ञान आपको इस पेज में मिलता है और हमको भी आपको शुक्रिया बोलना पड़ता है, आपका आभार व्यक्त करना पड़ता है। मालूम है ना, ज्ञान के बाद ज्ञान दान, उसके बाद फिर दक्षिणा भी हमको दान करना पड़ता है। ऐसे आज सुबह सुबह आज मन में विचार आया था, कुछ बातें आए, कुछ ख्याल आया, तो मैंने सोचा तो आपको भी थोड़ा क्यों मैं याद दिला दूँ। ब्यूटीफुल थॉट्स, ब्यूटीफुल इंटेंशन, इट मेक्स योर पर्सनैलिटी ब्यूटीफुल। समझ रहे हो ना? अच्छा सोच, अच्छा विचार, it helps you to gain recognition and acceptance from the people around you and the society that you are a part of। समझ रहे हो ना? अच्छा स्वभाव, आपका अच्छा चरित्र निर्माण के लिए एक प्रयोग बन जाता है, पर पता नहीं चलता है। अच्छा स्वभाव, अच्छा सोच आपका आपका व्यक्तित्व को स्वभाव बढ़ाने के लिए एक प्रयोग बन जाता है, आपको पता नहीं चलता है। समझ रहे हो ना? तो आज सुबह सुबह मेरे मन में ऐसे कुछ ख्याल आया, क्योंकि सुबह सुबह अखबार पढ़ना, दैनिक खबर कागज पढ़ना एक बहुत अच्छा आदत है, बहुत भला आदत है। तो मेरे मन में मेरा क्या रहता है, आपको बस याद दिलाना, नया कुछ नहीं। समझ रहे हो ना? कुछ नया नहीं, सिर्फ आपको याद दिलाना है। चादर भी उल्टा डाला। बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग। आप थोड़ा वक्त निकाल के ध्यान से सुनिएगा। बहुत सुंदर प्रसंग, हमारे देश के बारे में, हमारे राष्ट्र के बारे में आज मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूँ, कैसा है हमारा देश, कैसा है हमारा राष्ट्र। विश्व में भारत ऐसा एक भूखंड है, समझ रहे हो ना? दुनिया में, विश्व में भारत ऐसा एक भूखंड है जहाँ राज्य बने, स्टेट्स बने हैं ना, भाषा के आधार पर बने हैं। समझ रहे हो ना? जैसे पश्चिम बंग, वेस्ट बंगाल, उसका भाषा क्या होता है? बंगाली भाषा होता है। उड़ीसा का भाषा क्या होता है? जितना उड़ीसा राज्य का जितना परिसीमा होता है, वो परिसीमा अंतर्गत सब लोग क्या उड़िया ही बोलते हैं। ऐसे आंध्र प्रदेश तेलुगु, समझ रहे हो ना? तमिलनाडु तमिल भाषा, केरला का मलयालम, कर्नाटक का कन्नड़, महाराष्ट्र का मराठी, गुजरात का गुजराती भाषा,
और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, ये सब हिंदी भाषा भाषी अंचल है। पंजाब का भाषा है पंजाबी, असम का असमीज, मणिपुर का मणिपुरी, अरुणाचल प्रदेश का इसका भाषा है निसी, समझ रहे हो ना। मेघालय का खासी, मिजोरम का मिजो, नागालैंड का एओ, और कश्मीरी भाषा भी है, लद्दाखी भाषा भी है, कश्मीरी लद्दाखी ऐसे भाषा भी है। लेकिन जो हमारे शास्त्रीय भाषा, ज़्यादातर हम शास्त्रीय भाषा बोलते हैं ना, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी और मणिपुरी, असमीज, पंजाबी, हिंदी और गुजराती और उर्दू, समझ रहे हो ना। तो जो भाषा और साहित्य, और संस्कृति का एक सुंदर संगम, किसी देश में, दुनिया की किसी भूखंड में और किसी का सम्मिलित समाहार हम अगर तलाश करेंगे तो दुनिया है भारत, समझ रहे ना। भाषा, साहित्य और संस्कृति, ऐसे हमारे देश में करीब 200 लोक नृत्य है, 200 लोक नृत्य है। लेकिन सिर्फ 8-9 लोक नृत्य को जब शास्त्रीय माना गया, जातीय नृत्य माना गया है ना, शास्त्रीय नृत्य माना गया। जैसे ये जितना भाषा है ना, मैंने 10 भाषा बोला, ये शास्त्रीय भाषा है, समझ रहे हो ना। पिछले 10 साल पहले उड़िया भाषा भी इतना संभ्रांत, इतना समृद्ध भाषा उड़िया भाषा को पिछले 10 साल पहले शास्त्रीय भाषा का मर्यादा मिला। तो बात क्या है ना, मैं जब थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ, थोड़ा हिंट्स देता हूँ आपको, मैं जस्ट आपको याद दिलाता हूँ। हम जिस वातावरण पर रहते हैं, जिस सभ्यता पर रहते हैं, उसका स्पर्श हमको रहता नहीं है। किसे रहता नहीं? देखो, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसका भाषा क्या होता है ना, बंगाल भाषा होता है। बंगाली बोलते हैं ना, बंगाली भाषा में कितना दैनिक खबर काज निकलते मालूम है आपको? बंगाली भाषा में हमारे देश का भाषा, साहित्य और संस्कृति का जो अपूर्व संगम है, अपूर्व समागम है, उसका मिठास को मैं आपको थोड़ा एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल से बंगाली भाषा में कितना दैनिक खबर काज निकलता है। देखो, हमारे राष्ट्र के बारे में आज का मेरा उपस्थापन करने का प्रसंग है। हमारे देश भारत के बारे में हमारा कितना जानकारी है, हमारा ज्ञान है, मुझसे भी बेहतर ज्ञान आपका है। मैं पहले से बोला, आपको जस्ट में थोड़ा याद दिलाता हूँ। आज छुट्टी दिन है ना, तो आपको जस्ट में याद दिलाता हूँ हमारा देश कैसा है। देखो, पश्चिम बंगाल, इसका भाषा क्या है ना, बंगाली भाषा में डेली न्यूज़पेपर कितना निकलता है। देखो, दैनिक खबर काज, दैनिक अखबार, आनंद बाजार, वर्तमान, बंगाली भाषा का जो पश्चिम बंगाल से निकलता है, पब्लिश होता है। आनंद बाजार दैनिक खबर काज है, आनंद बाजार, वर्तमान, दैनिक संवाद, एबला, ई समय, एक दिन, जनशक्ति, कालांतर, दैनिक युग संघ, संवाद प्रतिदिन, उत्तर बंग संवाद, दैनिक स्टेट्समैन। बंगाली भाषा में इतना दैनिक खबर काज निकलता है, समझ रहे हैं। आनंद बाजार, वर्तमान, दैनिक संवाद, दैनिक स्टेट्समैन, एबला, ई समय, एक दिन, जनशक्ति, कालांतर, दैनिक युग संघ, संवाद प्रतिदिन, उत्तर बंग संवाद, और भी कुछ है। आंध्र प्रदेश में फिर आ जाए, ये रहा पश्चिम बंग का। देखो, बंगाली भाषा में इतना दैनिक खबर काज निकलता है, समझ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में दैनिक खबर काज, आंध्र प्रदेश का भाषा क्या है, तेलुगु भाषा में कितना दैनिक खबर काज निकलता है। देखो, आंध्र ज्योति, आंध्र प्रभा, आंध्र पत्रिका, एनाडु, मन तेलंगाना, नमस्ते तेलंगाना, नव तेलंगाना, प्रजाशक्ति, जनशक्ति, साक्षी, सूर्य, वार्ता, आंध्रभूमि। ये आंध्र प्रदेश का दैनिक अखबार है, समझ रहे हो ना। फिर आए तमिलनाडु का क्या क्या दैनिक अखबार, देखो, उसका भाषा क्या है, तमिल भाषा में क्या क्या दैनिक अखबार निकलता है। देखो, सिर्फ दैनिक अखबार की बात नहीं, आप एक ध्यान लीजिए, लिटरेचर की बात देखिए। ये इतना भाषा में अगर जिस लैंग्वेज का, जिस भाषा का दैनिक अखबार, दैनिक खबर का न्यूज़पेपर निकलता है, उसका लिटरेचर कैसा हो सकता है, थोड़ा इमेजिन करिए। हाँ,
तमिलनाडु का भाषा क्या तमिल। तमिल भाषा में क्या क्या दैनिक अखबार निकलता है देखो, दिनमल्लार, दिनमणि, दिनकरण, दिनथांति, द हिंदू, तमिल मुरासु, ये तमिलनाडु का तमिल भाषा में जो दैनिक अखबार निकलता है। फिर है केरला। केरला में भाषा क्या है मलयालम। मलयालम भाषा में क्या क्या दैनिक अखबार निकलता है देखो, साइराज डेली, साइराज डेली, चंद्रिका, दीपिका, देशाभिमानी, जनरल, जनयुगम, जन्मभूमि, केरल कौमुदी, माध्यम, मलयालम मनोरमा, मंगलम, मातृभूमि, राष्ट्रदीपिका, तेजस, ये मलयालम भाषा का दैनिक खबर कहा है दैनिक अखबार। कर्नाटक का भाषा फिर है कर्नाटक का भाषा क्या है कन्नड़। कन्नड़ भाषा में क्या क्या दैनिक अखबार निकलता है देखो, होश दिगंत, जनता वाणी, विश्ववाणी, कन्नड़ प्रभा, प्रजावाणी, उदयवाणी, सामुख्य कर्नाटक, संजीवनी, वार्ता भारती, विजय कर्नाटक, करवाली आले, करवाली मंजू, मंगलूर समाचार, मैसूर मित्र, उषा किरण, ये कर्नाटक का जो कन्नड़ भाषा में दैनिक अखबार निकलता है, समझ रहे हो ना। फिर है महाराष्ट्र में, देखो इधर हमारा इसमें इस बीच में आता है गोवा का लोकल लैंग्वेज है कोंकणी में भी एक अखबार निकलता है, क्या नाम उसका मेरे को याद नहीं आ रहा है। फिर आओ देखो महाराष्ट्र का भाषा क्या है मराठी भाषा में क्या क्या दैनिक अखबार निकलता है देखिए, केसरी, लोकमत, देशदूत, लोकसत, महानगर, महाराष्ट्र टाइम्स, नवकाल, नवशक्ति, प्रहर, पुधारी, सामना, सकाल, तरुण भारत, ये मराठी भाषा में महाराष्ट्र की दैनिक अखबार है। उड़ीसा में उड़िया में क्या क्या दैनिक पत्रिका निकलता है देखिए, समाज, धरित्री, प्रजातंत्र फिलहाल बंद हो गया है, प्रगतिवादी, समय, संवाद, प्रमेय और भी दो चार ऐसा कुछ निकल रहा है। गुजरात, हमारे देश में गुजराती भाषा में क्या क्या अखबार निकलता है देखिए, गुजरात में गुजराती भाषा है, गुजरात का गुजराती भाषा है। भाषा के आधार पर राज्य बनता है और राज्य में प्रतिभाषा में कैसा उसका लिटरेचर क्या है, मैं यही आपको थोड़ा याद दिला रहा हूँ, थोड़ा स्पर्श दिला रहा हूँ आपको तो ध्यान है आपका, थोड़ा स्पर्श दिला रहा हूँ, आपको पूरा गर्व होगा कि हमारा भी दिल है हिंदुस्तानी, समझ रहे हो ना। गुजरात का गुजराती भाषा है। गुजराती भाषा में क्या क्या दैनिक अखबार निकलता है, गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर, जय हिंद, गुजरात टुडे, कुछ मित्र, आजकल, एनाबत, फूलच्छब, संभव, संदेश, गुजरात मित्र, ये गुजराती भाषा का दैनिक अखबार है। और कुछ प्रमुख हिंदी दैनिक जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार आदि में लोगों को पढ़ने को मिलता है हिंदी भाषा का, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक नवज्योति, हीरा भूमि, जनसत्ता, नवभारत, नवोदय टाइम्स, जनमोर्चा, पंजाब केसरी, प्रथाकाल, हिंद समाचार, राजस्थान पत्रिका, परिचय टाइम्स, दैनिक भास्कर, सन्मार्ग, ऐसे दैनिक हिंदी भाषा का दैनिक अखबार है, समझ रहे हो ना। बाकी पंजाब का स्पेशल है पंजाबी भाषा का, पंजाब का तो भाषा पंजाबी है। पंजाबी भाषा में क्या क्या दैनिक अखबार निकलता है देखिए, पंजाबी, त्रिवेणी, अजीत, रोजाना स्पोक्समैन, जगबानी, दिल्ली पंजाब टाइम्स, ये पंजाबी भाषा का दैनिक अखबार है। आसाम का भाषा क्या, आसमीज भाषा में क्या क्या दैनिक अखबार निकलता है देखिए, अमर आसाम खबर, आसाम प्रतिदिन, दैनिक जन्मभूमि, दैनिक अग्रदूत, जन अधिकार, जनसाधारण, नियम भारत, ये आसमीज भाषा का दैनिक पत्रिका है। मणिपुर का भाषा क्या है, मणिपुरी भाषा में क्या क्या दैनिक अखबार निकलता है देखिए, मणिपुरी भाषा में तो कुछ अखबार है, लेकिन इससे पहले और देखो हैदराबाद, जैसे हरियाणा हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की कुछ जगह में, राजस्थान की भी कुछ जगह में कुछ उर्दू दैनिक अखबार भी
पब्लिश होता है। वो उर्दू क्या उर्दू पत्रिका निकलता है, देखिए, द इनकिलाब, उर्दू टाइम्स, द मुसलमान, मुनीश डेली, हिंद समाचार, तस्वीर, यूज कौन उर्दू भाषा दैनिक खबर कागज भारत में प्रकाशित होता है, दैनिक खबर कागज। और इसके साथ 50 से ज़्यादा, सबका नाम मेरे पास है, अभी इतना भी मैं आपको पढ़ के सुना नहीं सकता, 50 से ज़्यादा इंग्लिश दैनिक अखबार जो भारत में सुबह सबके पास उपलब्ध हो जाता है दैनिक अखबार के रूप में हमारे देश में। तो देखो, मैंने जस्ट आपको थोड़ा स्मरण दिला दिया, ऐसे संभ्रांत है हमारा भाषा, साहित्य और संस्कृति, समझ रहे हो ना। इसके साथ आपको मैं थोड़ा स्वदेशी बनाना चाहता हूँ, आपके दिल में भारतीयता के प्रति थोड़ा प्रेम भाव, सद्भाव भाव जगाने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। उड़ीसा का भाषा देखो, उड़ीसा का पत्रिका देखो, कितना भाषा, उसका लिटरेचर भी है, बहुत सारे उसका बहुत संभ्रांत साहित्य समाज उड़ीसा का। उसका लोक नृत्य क्या है, ओडिसी, समझ रहे हैं। जो भारत में जो 10 लोक नृत्य को शास्त्रीय, जैसे 10 भाषा को शास्त्रीय भाषा का मार्ग मिला है, लगभग 200 भाषा है, और लोक नृत्य भी 200 है। लगभग भारत में लोक नृत्य भी 200 हैं, 200। जैसे हम बहुत सारे लोक नृत्य, गुजरात का डांडिया भी नाम सुना है ना, उसको शास्त्रीय मर्यादा मिला नहीं, वो भी एक लोक नृत्य। इस तरह लगभग 200 लोक नृत्य है हमारे देश में। और वो सब क्या है, अपने जगह के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उसका लोक नृत्य है। उसको उनमें से सिर्फ 9 लोक नृत्य को शास्त्रीय मर्यादा में शास्त्रीय नृत्य का मान्यता मिला। उनमें से उड़ीसा का ओडिसी नृत्य, और उड़ीसा का देखो संवाद पत्र कितना निकलता है, 8-10 दैनिक अखबार निकलता है। कुचिपुड़ी आता है, उड़ीसा के बाद आता है कुचिपुड़ी, और विशेषतः तेलंगाना एरिया में आता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसी हैदराबाद, इसी अंचल से आता है, तेलुगु एरिया से आता है कुचिपुड़ी नृत्य, वहाँ का लोकप्रिय नृत्य, जो कि भारत का शास्त्रीय नृत्य में से एक है। फिर आता है भारतनाट्यम में दक्षिण भारत का सबसे माने जाने वाला नृत्य है, प्रतिष्ठित नृत्य भारतनाट्यम। और भारतीय लोक नृत्य का विशेषता क्या है, उनका जो मुद्रा है, उनका जो नृत्य कला है, वो सब हमारे भारत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, उनमें से उनका मतलब सब वैदिक रीति में है। उसका जो मुद्रा है, उसका नृत्य करने का शैली, नृत्य करने का तरीका, सब वैदिक शास्त्रोन्मत है, वैदिक रीति से ही ये सब फॉलो करते हैं, उसका मूल शिवल, समझ रहे हो ना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से आता है, भारतनाट्यम दक्षिण भारत से आता है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरला से आता है, कथकली और मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से आता है। केरल में कितना सारा दैनिक अखबार निकलता है, इसी तरह 10-12 दैनिक अखबार निकलता है। ओके, फिर मणिपुर का अति लोकप्रिय नृत्य है, हमारे देश में सब लोग जानते हैं, मणिपुर का लोक नृत्य क्या है, मणिपुरी, उसका भाषा क्या है, मणिपुरी, समझ रहे हैं ना। और एक लोकप्रिय उत्तर भारत का सबसे लोकप्रिय नृत्य क्या है, कथक। उत्तर भारत का हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी के बाद मध्य प्रदेश, सब में कथक का बहुत लोकप्रियता है। और आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, ऐसे एरिया में एक जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, क्षत्रिय, उसको बोलते हैं ना क्षत्रिय, और क्षत्रिय जो है ना, आसामीज का देखो, आसामीज का भी अमर आसाम खबर, आसाम प्रतिदिन, दैनिक जन्मभूमि, दैनिक अग्रदूत, जन अधिकार, जनसरकार, कितना सारा दैनिक अखबार निकलता है आसाम भाषा का। और उसका उसमें से आता है आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नेपाल, भूटान, ये सब जो उत्तर पूर्व भारत का जो लोकप्रिय नृत्य है, उसको क्षेत्रीय, ये सब भारत का शास्त्रीय नृत्य है। हमारे देश की भाषा, साहित्य, नृत्य और संस्कृति, ये सब हमारे देश में अनवरत सब चालू है या नहीं, या कहाँ टिका हुआ है, कहाँ रुका हुआ है। पर मेरा आज का उपस्थापना सुबह मेरे मन में जो ख्याल आया, हम कितना संलग्न है हमारे भाषा, साहित्य और संस्कृति के साथ, हमारा आंतरिकता कितना है, हमारा संलग्न कितना, हम कितना अटैचमेंट रहे हैं इसके साथ, हम कितना जुड़े हुए हैं। यही बस आपको दिलाना था आज मेरा इरादा, समझ रहे ना हमारा भाषा कैसा है,
हमारा साहित्य कैसा, हमारा सभ्यता कैसा है, और आपका हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसा है। साउथ इंडियन मूवीज जो बनाते हैं दक्षिण भारत, बहुत वो सब हमारे संस्कृति से सब कुछ रहता है, संलग्न रहता है। पर स्पेशली जो शाहरुख खान वाला, शाहरुख खान वाला संस्कृति हमारे देश का भी, समझ रहे हो ना। ये लोग जो परंपरा चल सदियों से चल, विशेष करके जो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान का जो प्रादुर्भाव बढ़ा है हमारे देश में, हमारे भारत में। हमारा भारत क्या है देखो ना, ये है हमारा भारत। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो शाहरुख खान, सलमान खान और क्या खान, उसका नाम शाहरुख खान, सलमान, आमिर खान, ये गरीब के बच्चों का जो कल्चर है, जो अनुष्ठान है मुंबई में, उसका इसी संस्कृति के साथ, इसी भौगोलिक स्थिति के आधार पर जो भारत भूखंड है उसके साथ क्या संबंध है, आप थोड़ा अंदाज करिए, समझ रहे हैं। उनका इरादा समझने की कोशिश करिए। वो लोग क्यों ऐसे लगातार हरकत करते आ रहे हैं, उनका इरादा क्या है, हमारा देश क्या है, हमारे राष्ट्र के साथ उनका संबंध क्या है। और स्पेशली उनका चरित्र ना, उनका चलचित्र से उनका चरित्र पता चलता है, लोग का चरित्र कैसा है। और लड़कियों को नंगा करके नचा, ये लोग का चरित्र ऐसा है, समझ रहे हो ना। ये जो पठान मूवी आया ना, ये क्या है मालूम है, ये चरित्र है, शाहरुख खान का चरित्र है, समझ रहे हो ना। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बात समझने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब, ये लोग जो सेलिब्रिटी कहलाते हैं हमारे देश में, और जो भी सेलिब्रिटी है हमारे देश में, जितने भी सेलिब्रिटी है, जिस प्लेटफॉर्म जो वेराइटी, वो लोग का हमारे देश के साथ, हमारे साहित्य के साथ, हमारा सभ्यता के साथ, हमारा संस्कृति के साथ क्या लगन है, क्या जुड़ाव है, उनके साथ क्या आंतरिकता है, क्या अटैचमेंट है, समझ रहे हो ना। ऐसे तत्व होता है जो कि आपको बस थोड़ा याद दिलाना पड़ता है। कुछ नया मैंने बोला, कुछ नया नहीं, कुछ क्रिटिकल चीज़, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं, मामूली चीज़ बस आपको याद दिलाना है, भाषा, साहित्य और संस्कृति, और उसके साथ हमारा अटैचमेंट क्या है, समझ रहे हो ना। ये सब बात क्या ना, कभी जब आज मैंने इसीलिए बोला छुट्टी दिन विशेष, जब भी कभी अवसर मिलता है, लीजर टाइम मिलता है, थोड़ा हमको इसी बात पर थोड़ा ध्यान केंद्रीभूत करना चाहिए। और हमारा क्या फर्ज बनता है, हमारा क्या लगाव बनता है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। हम चाहे एक आम आदमी चाहे हो, या चाहे हमें लोग सेलिब्रिटी का है, हमारा क्या है, इसके लिए हमारा क्या अवदान रहना चाहिए, और क्या रह सकता है हमारा अवदान, और इसके लिए हमारा लगाव क्या होना चाहिए, क्या लगाव हो सकता है, ये सब आपको याद रखना है, समझ रहे हो ना। कुछ नया बात नहीं, बस सबको याद रखना है, तो ध्यान प्रत्येक राज्य का प्रत्येक भाषा में कितना दैनिक अखबार और कितना सब प्रत्येक राज्य का, तो उड़ीसा का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे केरला का हो, कर्नाटक का हो, महाराष्ट्र का हो, भाषा और लिटरेचर के बारे में आपको तो मैं थोड़ा आभास दिया। उसके साथ जो लोक नृत्य भी है, प्रत्येक राज्य में बहुत सारे लोक नृत्य है प्रत्येक राज्य में, लेकिन अब तक 8-10 जो शास्त्रीय मर्यादा मिले भारत में, शास्त्रीय भाषा जैसे शास्त्रीय और लोक नृत्य का मर्यादा मिला है, और जो कि पूरा विश्व भर में जिसको मान्यता मिलता है। लेकिन और आप उसको विस्तार रूप से जानना है, चाहे पत्रिका में, मैंने तो पत्रिका सुना है आपको, सिर्फ दैनिक अखबार के बारे में, साप्ताहिक भी है, मंथली मैगजीन भी है, प्रत्येक भाषा में साप्ताहिक पत्रिका भी है, मंथली मैगजीन भी है, और लिटरेचर को तो अनगिनत लिटरेचर है। आज সেটা সেটা বলে পড়েছে এডিট আছে নিয়ে अनगिनत लिटरेचर है। मैंने आपको जो सूचना दिया, थोड़ा आपको तो जस्ट फोकस दिया कि ये तो दैनिक अखबार था, लेकिन इसके बाद साप्ताहिक अखबार भी, साप्ताहिक पत्रिका भी है, और मंथली मैगजीन भी है, क्वार्टरली मैगजीन भी है, प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक भाषा का, समझ रहे हो ना। तो हमारा राष्ट्र का समृद्धि क्या है, देखो हमारा राष्ट्र का संहति क्या है, हमारा राष्ट्र का संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है हमारे देश का। और हम जिस परंपरा के पीछे पड़े, जिस परंपरा के पीछे पागल है, समझ रहे हो ना। चाहे
फिल्म इंडस्ट्री हो या चाहे वैश्विक दुनिया का जो कमर्शियल वर्ल्ड बोलते हैं जिसको, वैश्विक दुनिया में चाहे हम व्यतिव्यस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं या बॉलीवुड में प्रभावित हो, हमारे साधारण दैनंदिन जीवन में हमारे भारतीयता के प्रति हम कितना आंतरिकता, हमारा कितना लगन है, कितना जुड़वा, हम कितना जुड़े हुए हैं हमारे देश की सभ्यता के साथ। मैं आपको यही बात का ध्यान आकर्षण करना चाहता था। तो कृपया भगवान की कृपा से 100 में से अगर हम हजारों में से अगर 10, 15, 20 लोग का ऐसे हमारे सभ्यता के प्रति, हमारे संस्कृति के प्रति जुड़ावा लगे रहें, लगन बने रहें, तो वो हमारे समाज के लिए, हमारे चतुर्पार्श्व के लिए, हमारे पारिपार्श्विक परिवेश और सामाजिक परिस्थिति के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। समझ रहे हो ना? सब लोग को समझदार बनना नहीं है, सब लोग को शिक्षित बनना नहीं है, बुझना। कुछ लोगों को इस बात पर काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? कुछ लोगों को, जैसे देखो, हम कुछ ना हो, थोड़ा सा हमेशा थोड़ा कुछ हो ना हो, जब भी रहते ना, जब घर से बाहर जाते, थोड़ा हम ढंग से कपड़ा पहनते हैं। समझ रहे हो ना? ये भी एक प्रकार का आदर्श है। समझ रहे हो ना? मंदिर जाते हैं, परिवार के साथ मंदिर जाते हैं। मंदिर जब जाते हैं, आधा घंटा 40 मिनट बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्लोक उच्चारण करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं। ये सब व्यक्तिगत दायित्व है। ये हमारा भाषा साहित्य रहा, लेकिन हम महत्व वाला किस में? ये रहा हमारा भाषा साहित्य और संस्कृति, हम महत्व वाला किस में? तू है पठान मेरी जान, तू है पठान मेरी जान, हम मस्त उसमें है। समझ रहे हो ना? मेरा कहने का तात्पर्य है। तो जागो हिंदुस्तान, जागो और सबको भी जगाओ। समझ रहे हो ना? फिर मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़े भाग्यवान हैं, हमारे साथ हमारे पेज को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम बोलते, ज्ञान भी हम देते हैं, दान भी हम देते हैं, दक्षिणा भी हम देते हैं, शुक्रिया भी अदा करते हैं, आभार प्रकट भी करते हैं, आभार व्यक्त भी करते हैं ना। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। लगातार साथ बने रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।